हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप। आज की जो वीडियो है इसमें हम रिटन पेपर सॉल्व करने वाले हैं रेनबो हॉस्पिटल का। तो रेनबो हॉस्पिटल जो कि मालवीय नगर में पड़ता है, जैसे ही आप मेट्रो स्टेशन से उतरते हो, येलो लाइन मालवीय नगर मेट्रो स्टेशन से, वहाँ से निकलते ही आपके बिल्कुल मतलब मेट्रो स्टेशन के बैक साइड पे ही है। 2 मिनट का भी वॉकिंग डिस्टेंस नहीं है। अगर वहाँ पे आपको इंटरव्यू देने के लिए जाना है तो आप जरूर जा सकते हो। तो हॉस्पिटल का पूरा नाम है मधुकर रेनबो चिल्ड्रंस हॉस्पिटल। तो स्पेशली ये मैटर्निटी हॉस्पिटल है, मतलब एक तरह से यहाँ पे मेनली बच्चों का और जो प्रेग्नेंट लेडीज है उनकी का ट्रीटमेंट करते हैं। इस हॉस्पिटल के क्वेश्चन पेपर की आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। पहले मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे जो अभी वैकेंसीज चल रही है वो फीमेल स्टाफ के लिए चल रही है। तो अगर आपको पूरे क्वेश्चन प्लस आपको रेडी करके भेजूंगा, अगर पूरा क्वेश्चन इस हॉस्पिटल में जाना है तो उसके लिए आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। कोर्स की डिटेल नीचे व्हाट्सएप के नंबर पे हाई लिख के आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। तो इनके इंटरव्यू के सारे क्वेश्चंस के लिए मैं आपको रेडी करूंगा, प्लस आपको इनका क्वेश्चन पेपर दे के भेजूंगा। अभी हम कुछ इनके क्वेश्चन जो है इस वीडियो में क्लियर करते हैं। तो रेनबो जो हॉस्पिटल का नाम है, तो इनके जो क्वेश्चन पेपर है ये स्पेशली क्रिटिकल एरिया के लिए था। जो स्टाफ गया था उनको क्रिटिकल एरिया का एक्सपीरियंस था। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन था इसका, हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर इन स्टैंडर्ड हैंड वॉशिंग। तो स्टैंडर्ड हैंड वॉशिंग में जो स्टेप्स होते हैं वो 11 होते हैं। इसका इन्होंने बिल्कुल राइट आंसर टिक करा था। उसके बाद जो सेकंड था, एनाटॉमिकल वेस्ट डिस्कार्ड इन विच बिन, किस बिन में डिस्कार्ड करते। तो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का ये क्वेश्चन है। तो आपको इसका तो बहुत ही ईजी आंसर है, सबको ही पता है, येलो बैग में हम करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है येलो बैग। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कंडीशन द क्लाइंट विल हैव फ्लश्ड ड्राई स्किन। तो कौन सी कंडीशन है ये चारों में से जिसमें पेशेंट को फ्लश्ड और ड्राई स्किन होती है। तो 4 ऑप्शंस है, एडिमा, शॉक, डिहाइड्रेशन और हाइपर वॉलीमिया। तो इसका जो राइट आंसर है ये डिहाइड्रेशन है, जो कि इन्होंने सही टिक किया है। तो इसमें जैसे ही डिहाइड्रेशन पेशेंट को होती है तो ड्राई स्किन विद फ्लश्ड ड्राई स्किन होती है पेशेंट की। उसके बाद जो नॉर्मल वैल्यू इन्होंने पूछा है सोडियम लेवल की, तो वो 130 to 140, जो कि बिल्कुल राइट आंसर इन्होंने टिक किया। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अर्टिकेरिया 1/2 hour आफ्टर द ब्लड ट्रांसफ्यूजन हैज बिगन, द फर्स्ट एक्शन ऑफ द नर्स शुड बी। मतलब आधा घंटा हुआ है हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन करे हुए, स्टार्ट नर्स ने करा था, लेकिन उसके बाद पेशेंट को अर्टिकेरिया जो है स्टार्ट हो गया। अर्टिकेरिया मतलब हाइव्स जो होती है ना, मतलब ब्लड की रिएक्शन जो पेशेंट को होती है वो शुरू हो गई है। तो उसके बाद हमें क्या करना है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन को स्लो कर देना है या एंटीहिस्टामिक एजेंट्स देने, या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन को स्टॉप करना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन को स्टॉप करना है इमीडिएटली जैसे ही आपको ये दिखता है। प्लस इनके जो भी नॉर्मल रूटीन में हम यूरिन रूटीन वगैरह सैंपल जो हम भेजते हैं तो वो हम सारे भेजते हैं, है ना। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द इंट्रावेनस इन्फ्यूजन ऑफ IV सलाइन यू ऑब्जर्व द इन्फ्यूजन हैज स्टॉप्ड एंड देयर इज ए माइल्ड स्वेलिंग अराउंड द IV साइट, द स्किन इज कूल पफी, दिस सजेस्ट। तो कूल पफी से आप हमेशा एक चीज़ याद रखना, क्योंकि सिम्टम सबके अलग अलग होते हैं। जैसे इन्होंने 4 ऑप्शन दिए, इन्फिल्ट्रेशन है, फिल्बाइटिस है, एयर एम्बोलिज्म है, एथेरोस्क्लेरोसिस है। सबके सिम्टम जो है डिफरेंट होंगे। तो अभी इन्होंने जो लिखा है कूल एंड पफी लिखा है ना। इन्होंने राइट आंसर फिल्बाइटिस करा है, बट मेरे हिसाब से फिल्बाइटिस जो है राइट आंसर नहीं है, क्योंकि फिल्बाइटिस के यहाँ पे साइन नहीं दिए होते इन्होंने। तो अगर हम फिल्बाइटिस की बात करते हैं तो फिल्बाइटिस के अंदर हमें पेन भी दिखेगा, पेन के साथ साथ स्वेलिंग तो होती है, प्लस जो मेन है रेडनेस होता है ना इसमें। तो अभी फिल्बाइटिस इन्होंने राइट आंसर करा है, लेकिन मेरे हिसाब से ये राइट आंसर नहीं है। राइट आंसर होगा इन्फिल्ट्रेशन। इन्फिल्ट्रेशन का मतलब होता है कि जब फ्लूइड जो है वो वेन से बाहर लीक होने लग जाता है, सराउंडिंग जो टिश्यूज होते हैं वहाँ पे लीक होने लग जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, स्वेलिंग होने लग जाती है। तो स्वेलिंग एक बार शुरू हो जाती है, उसके बाद स्वेलिंग जितनी हो गई है मतलब उससे ज़्यादा फ्लूइड आगे नहीं जा पा रहा है, जिसकी वजह से फ्लूइड जो है बंद हो गया। तो यहाँ पे अभी हमें सारी चीज़ें सही लग रही है। माइल्ड स्वेलिंग है जो कि इन्फिल्ट्रेशन में होती है। स्किन जो है कूल हो जाती है, क्यों होती है, क्योंकि जो फ्लूइड है वो लीक हो रहा है सराउंडिंग टिश्यूज़ में, जिसकी वजह से आप अगर टच करोगे तो आपको वो ठंडा ठंडा सा फ्लूइड फील होगा। और इसके साथ वो पफी हो जाता है, पफी मतलब फूल जाता है। तो राइट आंसर है इन्फिल्ट्रेशन, ठीक है। और फिल्बाइटिस नहीं होगा क्योंकि पेन और रेडनेस नहीं है वहाँ पे, है ना। और एयर एम्बोलिज्म तो है ही नहीं, खैर वो तो लंग्स में चला जाता है, एम्बुलेंस बन जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को
मतलब शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और ये सारी साइन सिम्टम आते हैं, लेकिन ऐसा कोई साइन नहीं है इसमें। और एथेरोस्क्लेरोसिस तो मतलब क्रॉनिक वेसल की डिजीज होती है। इसमें अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इंट्राओसिस इंजेक्शन इज गिवन इन, किसमें दिया जाता है ये इंजेक्शन, है ना। और इन्होंने 3 ऑप्शन दिए, बोन मैरो, स्पाइनल कैविटी और मसल्स। मसल्स का आपको पता है आईएम देते हैं ग्लूटियल में या फिर डेल्टॉइड में। जो राइट आंसर है वो बोन मैरो है एक्चुअली। इन्होंने स्पाइनल कैविटी करा है, लेकिन स्पाइनल कैविटी जो है इसका राइट आंसर नहीं है। स्पाइनल कैविटी जो है इसका राइट आंसर तब होता अगर यहाँ पे इंट्राओसिस की जगह इंट्राथीकल होता। इंट्राथीकल इंजेक्शन का मतलब होता है इंजेक्शन इन स्पाइनल कैविटी, बट इन्होंने यहाँ पे इंट्राओसिस दिया हुआ तो इसका मतलब है बोन मैरो। तो इसका जो राइट आंसर है यही है, ठीक है, बोन मैरो है, इन्होंने गलत टिक करा है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द एंगल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंट्राडर्मल इंजेक्शन। इंट्राडर्मल इंजेक्शन जो हम लगाते हैं उसका एंगल पूछा है। तो अभी डिग्रीज देखो, इसमें 15 दी हुई है, 30 दी हुई है, 45 दी हुई है और 90 दी हुई है। तो अभी इन्होंने 45 में टिक करा है, तो वो भी मेरे हिसाब से गलत टिक करा है। एक्चुअली में इंट्राडर्मल जो होता है ना, अगर देखो, अगर मान लो ये पेशेंट की स्किन है, तो अगर ये ऐसे आप दोगे तो ये है 90 डिग्री, मतलब सीधा दे रहे हो ना, तो इसका हाफ आप नीचे आते हो तो 45 डिग्री होता है, इससे भी नीचे आते हो तो 15 डिग्री होता है ना। तो अभी देखो यहाँ पे जो राइट आंसर है इंट्राडर्मल इंजेक्शन देना है, ना कि सबक्यूटेनियस। इन्होंने 45 डिग्री पे टिक करा है, तो 45 डिग्री पे हम सबक्यूटेनियस देते हैं। आईएम हम देते हैं 90 डिग्री में। 30 डिग्री पे हम मोस्टली नहीं देते हैं ज़्यादा इंजेक्शन, हम 5 to 50 डिग्री पे देते हैं इंट्राडर्मल इंजेक्शन आईडी, ठीक है। 30 डिग्री पे तो ऑलमोस्ट नहीं देते हैं। 15 to 20 या 30 अगर हम बोले तो सम टाइम आप बोल सकते हो कि इंट्रावेनस, लेकिन वो भी हम 30 डिग्री तक नहीं लेके जाते हैं। तो खैर 30 डिग्री का तो इसमें है ही नहीं, कोई तुक ही नहीं बन रहा है। लेकिन ये जो 15 डिग्री है ये इनका जो राइट आंसर है इंट्राडर्मल के लिए, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अ पेशेंट रिसीव्स सिफ्लेक्सिन 500 mg पर ओरल, फार्मेसी हैज सेंट 250 टैबलेट, द नर्स शुड गिव। अभी 500 चल रही है, 250 भेजी है, तो इसका देखो सीधा सीधा ही अब इन्होंने हाफ टैबलेट पे टिक करा है। मुझे पता नहीं क्या सोच के इन्होंने टिक करा है। ये तो मतलब इसमें आपको ना किसी कैलकुलेटर की ज़रूरत है ना किसी, ये तो जस्ट कॉमन सेंस है। 500 चल रहा है पेशेंट को और आपके पास 250 है, तो अगर 250 प्लस 250 500 होता है तो सीधी सीधी है 2 टैबलेट्स हो गया ना। तो इसका जो राइट आंसर है 2 टैबलेट है। इन्होंने अब हाफ टैबलेट करा है, मुझे पता नहीं क्या सोच के करा है। इन्होंने शायद ऐसे सोच लिया होगा कि हमें 250 देनी है बट हमें 500 mg मिली है फार्मेसी से। देन अगर इस तरीके से ये इधर और ये इधर होगा तो ये राइट आंसर हो सकता है हाफ टैबलेट, बट हमें जो देनी है पेशेंट को टैबलेट, है ना, उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो हमें 500 पेशेंट को देनी है इंजेक्शन टैबलेट, लेकिन फार्मेसी ने हमने 250 दे दी है। तो मतलब फार्मेसी ने हाफ डोज दी है उसकी, तो हमें उसका डबल कर देना है, बस इतना काम है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट 9th क्वेश्चन है वो है लिथोटमी पोजीशन इज गिवन टू पेशेंट्स इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन एक्सेप्ट मतलब इसको छोड़ के बाकी सब कंडीशन में हम लिथोटमी पोजीशन दे सकते हैं, और वो हमें बताना है कि किसको छोड़ के। अभी इन्होंने जो यहाँ पे मतलब हमें ऑप्शन दी है, पहली है वजाइनल डिलीवरी है, एनीमा है, रेक्टल एग्जामिनेशन है, कैथेटराइजेशन है। इसमें इन्होंने राइट आंसर वजाइनल डिलीवरी करा है, लेकिन ये उन्होंने गलत आंसर करा है। इसका जो राइट आंसर है अनीमा है। वो क्यों है? क्योंकि अनीमा जो है वो हम हमेशा लेफ्ट लेटरल पोजीशन में देते हैं, ठीक है, या फिर आप सिम्स पोजीशन अगर आपको आता है तो आप उस पर भी टिक कर सकते हो, वो भी इसका राइट आंसर है। लेकिन सिम्स पोजीशन अगर आपको आता है तो हमेशा एक ही चीज़ याद रखना है, लेफ़्ट साइड को पेशेंट को टर्न करते हैं तब हम अनीमा देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि बॉडी की जो शेप है, सिग्मॉइड कॉलन की जो शेप है, वो इसी तरीके से डिज़ाइन की हुई है भगवान ने कि लेफ्ट लेटरल पोजीशन में दोगे तो ही आपकी मेडिसिन अंदर रुकेगी, नहीं तो सारी मेडिसिन बाहर आ जाएगी। तो इसलिए हम हमेशा लेफ्ट लेटरल देते हैं। और यहाँ पे हमें एक्सेप्ट बताना था ना कि किसको छोड़ के बाकी सारी कंडीशन में करते हैं। अब देखो वजाइनल डिलीवरी में भी हम लिथोटमी पोजीशन देते हैं, रेक्टल में भी देते हैं, एग्जामिनेशन में और कैथेटराइजेशन में भी देते ही है ना, फीमेल्स को। और अनीमा के लिए हम नहीं देते हैं, तो इसलिए अनीमा इसका राइट आंसर है, और इन्होंने ये भी आंसर गलत करा था। उसके बाद जो नेक्स्ट है द कार्डिनल साइंस ऑफ द बॉडी मसल फॉलोइंग एक्सेप्ट, इसमें भी एक्सेप्ट है। 4 कार्डिनल साइन है
एक को छोड़ के, किसको छोड़ के वो हम देखते हैं। इन्होंने बिल्कुल सही आंसर टिक करा है, रैंडम ब्लड शुगर। तो कार्डिनल साइन एक तरह से आप बोल सकते हो वाइटल साइन, है ना, बॉडी के, मतलब बॉडी इंडिकेशंस देती है जिनके थ्रू जो भी चीज़ें ऊपर नीचे है। जैसे ब्लड प्रेशर है तो बॉडी का प्रेशर बताता है, टेम्परेचर है तो हीट का बताता है बॉडी का, है ना। रैंडम ब्लड शुगर जो है वो इसमें नहीं आता है, हार्ट बीट इसमें आता है। तो वही 4 वाइटल साइन है जो आप पढ़ते हो, TPR और BP, ठीक है। ये चारों ही कार्डिनल साइन आप बोल सकते हो, लेकिन इसमें RBS नहीं आता है, रैंडम ब्लड शुगर नहीं आता है। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, लेकिन स्टिल मैं आपको एक और क्वेश्चन बता देता हूँ। तो अगर आपको फुल एक्सेस चाहिए, ये सारे इसमें 30 क्वेश्चन है, अगर ये आपको सारे क्वेश्चन चाहिए तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। कोर्स के दौरान आपको मैं सारे ही क्वेश्चन दूंगा। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं दे सकता हूँ क्योंकि मेरी बहुत मेहनत लगती है, मुझे हॉस्पिटल विजिट करना पड़ता है। अभी भी मैं नाइट ड्यूटी करके आया हूँ, सुबह घर पर आया था 9:30 बजे, और तब मैंने 3 मॉक इंटरव्यूज़ करी थी क्योंकि मेरे पास 3 ऑलरेडी स्टूडेंट थे जिन्होंने मुझे कल पे कर रखा था और आज उनकी मॉक इंटरव्यूज़ करनी थी। तो वो मैं ख़त्म करके 10:30 पौने 11 बजे हॉस्पिटल में गया था इंटरव्यू देने। वहाँ से मैं अभी आ रहा हूँ और अभी टाइम हो रहा है 3 PM। तो फुल ओवरनाइट हॉस्पिटल में मैं सोया नहीं हूँ, 1 भी मिनट सोने का टाइम नहीं मिलता है, इवन बैठने का भी कई बार टाइम नहीं मिलता है, इतना बिजी होता है। फिर अभी भी पूरा दिन निकल गया, मैं 3 बज गए हैं, तो अभी ऑलमोस्ट ये इससे ज़्यादा मैं वीडियो तो नहीं बना पाऊँगा। तो अभी मैं इसके बाद सोऊंगा 3 घंटे और फिर मुझे नाइट ड्यूटी के लिए जाना है। तो बहुत मेहनत लगती है इसमें, एडिटिंग करने में बहुत टाइम लगता है, सारी चीज़ों में बहुत टाइम लगता है ना। तो अगर आप कोर्स नहीं लेते हो, एटलीस्ट वीडियो देखते हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगती है। और जब लाइक बहुत कम होते हैं ना तो मुझे ऐसा लगता है कि यार इतनी मेहनत किए हुए कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो चलो वो एक आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, है ना, अगर आपका मन करे। और अगर कोर्स ज्वाइन करना है तो वो तो कर ही सकते हो, उसमें तो आपको फुल 110% मैं अटेंशन दूंगा और आपको किसी भी हॉस्पिटल के इंटरव्यू देने के इतने सक्षम बना दूंगा कि आप कहीं भी जाओ, किसी भी हॉस्पिटल के इंटरव्यू आप फेल नहीं कर सकते हो, इतना मैं आपको गारंटी देता हूँ लिख के, है ना। तो अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो व्हाट्सएप का नंबर मैंने दिया हुआ है, वहाँ पे मैसेज करके आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। और बाकी ये लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, द मोस्ट रिलायबल मेथड ऑफ टेकिंग टेम्परेचर। तो अभी देखो इसमें इन्होंने 4 ऑप्शंस फिर से दे रखी है हमें। तो फर्स्ट ऑप्शन है द रेक्टम, सेकंड है द एक्जिला, तीसरी है माउथ और चौथी है वजाइना। यहाँ पे जो इन्होंने फिर से टिक करा है ना, इन्होंने एक्जिला करा है। एक्जिला एक्यूरेसी नहीं बताता है, वो हमें पता है, नॉर्मली हमें पता है ना, हम जब चेक करते हैं तो हमें डॉक्टर बोलते हैं या हमें वैसे ही हमारे सीनियर बोलते हैं, तो अगर एक्जिला से कर रहे हो तो 1 पॉइंट बढ़ा दो। तो क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक्यूरेसी नहीं है वहाँ पे इतनी। तो देखो जो सबसे मोस्ट रिलायबल होता है वो होता है रेक्टल, उसके बाद उससे जो थोड़ा सा कम है वो हम बोल सकते हैं माउथ, और सबसे लीस्ट पे आता है एक्जिला। तो इसलिए एक्जिला को आप मोस्ट रिलायबल नहीं बोल सकते हो, मोस्ट रिलायबल होता है पर रेक्टम, ठीक है। तो उसमें हमें एक्यूरेसी पता लगती है, लेकिन एक्जिला पे हमें एक्यूरेसी पता नहीं लगती। स्टिल हम ICUs में और हॉस्पिटल में प्रेफर करते हैं 90% के हम एक्जिला से ही चेक करते हैं, बट उसमें हम 1 पॉइंट को और ऐड ऑन कर देते हैं क्योंकि हमें पता है कि इसमें एक्यूरेसी कम होती है, ठीक है। और भी काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि 30 क्वेश्चन है, लेकिन अभी सारे ऐड ऑन नहीं करूँगा मैं। और अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो आप जरूर ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो, उससे मेरा थोड़ा हौसला बढ़ता है और मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है कि मैं अलग अलग हॉस्पिटल में जाऊँ और इंटरव्यू दूँ। तो आज की वीडियो के लिए बस यही था, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।